शारा फैसल को ग्रीन और क्लीन बनाने का मंसूबा। गवर्नर सिंध ने शारा फैसल ग्रीन बेल्ट पर पौधा लगा दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान और दीगर अफसरान उनके हमरा थे। कामरान खान टिसोरी कहते हैं शारा फैसल पर 10,000 पौधे लगाएंगे। शहर कायद की तमाम शाहराओं के अतराफ शजरकारी होगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की सरबराही में महकमा पास के अफसरान का इजलास। कहा सड़कों शाहराओं से मलबा और कचरा फौरी साफ करवाएं। डॉक्टर सैफुर रहमान के अफसरान को इलाकाई हदूद के हवाले से तफरीक खत्म करने की हिदायत। शहर कायद का मारूफ इलाका सदर पार्किंग माफिया का गढ़ बन गया। जैनब मार्केट और इतराफ में हजारों की तादाद में गाड़ियां पार्क होने लगी। गैर कानूनी पार्किंग माफिया के आगे ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया बेबस। शहरियों का इंतजामिया से पार्किंग खत्म करवाने का मुतालिबा। शहर कायद में गैर नीलामशुदा पार्किंग चलाने वाले होशियार हो जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची अपने अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए पुरअज़्म। कहा गैर नीलामशुदा पार्किंग बंद न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुर्तज़ा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची खिदमात के तसलसल को आगे बढ़ाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से बल्दिया उज़्मा कराची के नए म्यूनिसिपल कमिश्नर सैयद शुजात हुसैन की मुलाकात। शहर कायद को दरपेश सेहत और सफाई के मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के इक़दामात पर तबादला ख्याल। कामरान खान टिसोरी ने कहा कराची की तामीर और तरक्की के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट रहमतुल्लाह शेख का महमूदाबाद में ग्राउंड का दौरा। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मुबीन शेख और सलमान मेमन भी उनके हमरा। रहमतुल्लाह शेख बोले जिला शर्की में पार्क्स और ग्राउंड की सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। पार्कों को मनशियात फरोशों का मरकज नहीं बनने देंगे। सफारी पार्क में डायनो पार्क का काम तेजी से जारी। पार्क में 12 से ज़ायद डायनासोर्स के मॉडल्स की तनसीब। डायनासोर्स के मुख्तलिफ मॉडल्स चीन से मंगवाए गए। इंतजामिया के मुताबिक फरवरी में डायनो पार्क का इफ्तिताह किया जाएगा। मनशियात फरोश 10 रोज में शहर छोड़ दें या धंधा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने खबरदार कर दिया। कहा रोशनियों के शहर की रौनकें बहाल करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। कराची में बढ़ते क्राइम पर काबू पाने के लिए आईजी सिंध मुतहर्रिक। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में 43,000 कैमरों के सिंध पुलिस से जल्द मुंसलिक कर लिया जाएगा। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन बोले कैमरे शहर में होने वाली वारदात में कमी का बाइस बनेंगे। शहर में मार्केट्स, प्लाजा, तजारती मराकज़ समेत घरों में लगाए गए कैमरे मॉनिटर किए जाएंगे। कराची में सेफ सिटी से कबल मिनी सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तैयारी। कराची पुलिस को रोल मॉडल बनाने के लिए पुलिस चीफ कोशा। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओडो कहते हैं शहर में क्राइम की लहर बारिशों के बाद बढ़ी। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। परवीन रहमान कत्ल केस आईजी सिंध अदालत में पेश। बगैर दस्तखत रिपोर्ट पर सिंध हाई कोर्ट आईजी पर बरहम। किस कानून के तहत मुल्जिमान को नजरबंद किया? जस्टिस करीम आगा का इस्तफसार। मकतूला की फैमिली ने सिक्योरिटी की दरख्वास्त दी। आईजी सिंध का जवाब, क्या एमपीओ लागू करते वक्त अदालती फैसले नहीं देखे जाते? अदालत एमपीओ नाफिज करने पर सेक्रेटरी दाखिला पर बरहम। अदालत ने एमपीओ ऑर्डर का अदम करार दे दिया। मुल्जिमान की दरख्वास्तें मंजूर। नजरबंदी खत्म करने का हुक्म। कराची में मौसम बदल गया। लोड शेडिंग का सिलसिला रुक न सका। मलीर, कोरंगी, लांडी, गुलिस्तान जौहर में 12 घंटे की लोड शेडिंग। फेडरल बी एरिया, लाइन्स एरिया, औरंगी टाउन और किमाड़ी में भी बंदिश का सिलसिला बरकरार। बिजली की तवील बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 के मकीनों का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा, नारेबाजी। 100% बिल देने वाले इलाकों में भी घंटों की लोड शेडिंग। मुजाहिरीन का के इलेक्ट्रिक का अमला इलाके से बिजली चोरी करके कच्ची आबादियों को फराहम करने का इल्जाम।
जिला करंगी में सीवरेज सिस्टम शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। सीवरेज का नकारा सिस्टम के बायस बिलाल कॉलोनी तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीन बदबू ज़दा पानी के सबब मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे। शहरी मुतल्लिका हुकाम की कारकर्दगी से नाला। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की सदारत में सिंध असम्बली का इजलास। वक्फा सवालात में सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला के जवाबात। MQM की राना अंसार का तवज्जो दिलाओ नोटिस। PTI अरकान का आजम सवाती की रिहाई के लिए एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट कर गए। आटे के बाद चावल भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। शहर कायद में हर किस्म की चावल की कीमत में 20 से 30 रुपए इजाफा। सेला चावल 270 रुपए, बासमती चावल 230 रुपए फी किलो में फरोख्त। सस्ता चावल भी महंगा हो गया। महंगाई से परेशान शहरी यूटिलिटी स्टोर से भी खाली हाथ लौटने लगे। सालाना ऑडिट के बाद शहर कायद में यूटिलिटी स्टोर्स बंद। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब न होने का शिकवा। मुनाफाखोर गरीब की जेब पर भारी। कराची में सब्जियों की कीमतें कम न हो सकी। प्याज की सरकारी कीमत 10 रुपए इजाफे से 173 रुपए हो गई। मार्केट में प्याज 200 रुपए किलो में दस्तयाब। हरी प्याज 240, टमाटर 100 रुपए, मटर 140 और गाजर 100 रुपए में दस्तयाब। सोयाबीन के फंसे हुए एक असाइनमेंट का मसला हल हो गया। FPCCI सीनियर नायब सदर सुलेमान चावला कहते हैं डॉलर की किल्लत की वजह से दरामदी माल क्लियर नहीं हो पा रहा था। दरामदी माल की क्लियरेंस पर स्टेट बैंक से मुसलसल राबते में है। सनतों को खाम माल नहीं मिलेगा तो पैदावार मजीद मुतासिर होगी। रिश्वत का बाजार गर्म। टैक्स देने वालों को सताया जा रहा है। सदर औसीरी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बगैर नोटिस के लोगों के अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है। डेमरेज के मद में डॉलर शिपिंग कंपनियां बाहर ले जा रही हैं। शर्जील गोपलानी ने हुकूमत की बात ना सुनने पर हालात खराब होने का इंदिया दे दिया। शहर कायद में कोयटा की हवाओं के डेरे। ठंडी हवा के झोंकों से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। सुबह और रात के औकात में खुनकी में इजाफा। चीफ मेट सरदार सरफराज का कहना था 18 दिसंबर से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फजाई आलूदगी में कमी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 10वें नंबर पर पहुंच गया। सबको शौक है कि मैं कराची का मेयर बन जाऊं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जिन्होंने अपनी अलग शनाख्त बनाई, मुख्तलिफ निशानात पर इंतखाबात लड़े, वो कहाँ हैं। 18 दिसंबर को निसा पाक में MQM खवातीन का कन्वेंशन करने का ऐलान। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ मुकदमात से मुताल्लिक केस। सिंध हाई कोर्ट ने आजम सवाती को मजीद केसेस में गिरफ्तार करने से रोक दिया। एक वाक़ये की एक से ज़ायद FIRs कैसे हो रही हैं। अदालत का IG सिंध से मुकालमा। अदालत की IG सिंध को तमाम FIRs का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। केस की समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी। 90 से धमाका खेज मवाद बरामदी का केस। MQM कारकुनों की बरियत के खिलाफ सरकार की अपील मुस्तरद। हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसल मोटा, उबैद केटू, फरहान मुल्ला और दीगर के बरियत के खिलाफ अपील मुस्तरद। 13 मुलजिमान की सजाओं में इजाफा की। रेंजर्स की दरखास्तें भी मुस्तरद। अदालत ने मुलजिम फैसल मोटा को 10 साल, मुलजिम फरहान शबीर उर्फ मुल्ला, उबैद केटू और आबिद को 8-8 साल की कैद सजाएं थी। डॉक्टर माहा शाह की मुबैना खुदकुशी का केस। मुद्दई मुकदमा की तवील गैर हाजिरी से मुकदमा इल्तवा का शिकार। अदालत का मुद्दई मुकदमा की मुसलसल अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। आइंदा समाअत पर मुद्दई मुकदमा को हर सूरत पेश होने का हुक्म। समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध से US एडमिशन डायरेक्टर बराए पाकिस्तान की मुलाकात। सैयद मुराद अली शाह कहते हैं USAID ने सिंध के अवाम की हमेशा मदद की। USAID के डायरेक्टर का सिंध में वाटर कोर्स ठीक करने पर इत्तफाक।
USAID के डायरेक्टर ने ग्रीन कोऑपरेशन प्रोग्राम शुरू करने की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में कायम मकाम डिप्टी मिशन डायरेक्टर्स और कायम मकाम CG भी शरीक हुए। गवर्नर सिंध से वज़ीर आज़म के मामले खसूसी फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबा में गुर्बत के खात्मे के इक़दाम, वफाकी हुकूमत की काविशों और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कामरान खान टिसोरी कहते हैं मुस्तहिक अफराद की मदद में बेनज़ीर इनकम सपोर्टर प्रोग्राम अहम किरदार अदा कर रहा है। गोल्ड विंड कंपनी की जानिब से सोल्यूशन फैक्ट्री की तारुफी तकरीब। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख की शिरकत। विंड टरबाइन बनाने वाली चाइना की कंपनी गोल्ड विंड ने सोल्यूशन फैक्ट्री मुतारिफ करवा दी। कंपनी की 278 विंड टरबाइन जिम्पेड के मकाम पर नस्ब हैं। कंपनी सेक्रेटरी मिर्जा मोहम्मद उमर कहते हैं विंड टरबाइंस को रिपेयरिंग और सर्विस के लिए चाइना भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कराची बार के इंतखाबात, वक्त कम मुकाबला सख्त। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर सैयद इसरार और वकार आलम अब्बासी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। वकार आलम अब्बासी के एजाज़ में नाश्ते का अहतमाम। नाश्ता तकरीब में वकला की हलवा पूरी नान चने से तवाज़ु की गई। वकार आलम का वकला के मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल करने का अज़्म। कौमी जूनियर गर्ल्स स्विमिंग चैंपियनशिप सिंध ने 915 पॉइंट्स के साथ स्विमिंग चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान नेवी ने दूसरे और वाबदा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। हरीम मलिक, जोया हाफिज, ईमान शेख और राकिया अकील बेहतरीन स्विमर करार पाए। और एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेले का आज आखिरी रोज़। डायरेक्टोरेट इंस्पेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध राफिया जावेद की भी कुतुब मेले में शिरकत। कहा यह कुतुब मेला तालिब इल्मों में किताब से मुतालिक रुझान का बेहतरीन जरिया बना।